Hello students, today we will discuss about soil pollution. Soil pollution refers to the contamination of soil with anomalous concentrations of toxic substances. It is a serious environmental concern since it harbors many health hazards. For example, exposure to soil containing high concentrations of benzene increases the risk of contracting leukemia. It is important to understand that all soils contain compounds that are harmful, toxic to human beings or other living organisms. However, the concentration of such substances in unpolluted soil is low enough that they do not pose any threat to the surrounding ecosystem. When the concentration of one or more such toxic substances is high enough to cause damage to living organisms, the soil is said to be contaminated. हम सब जानते हैं कि अगर सॉइल के अंदर कुछ कॉन्सेंट्रेशंस टॉक्सिक सब्सटेंसेस की मिल जाती हैं तो हम उसको पॉल्यूटेड सॉइल कहते हैं। और ये जो होती है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं इसके कारण। और कॉन्ट्रैक्टिंग ल्यूकेमिया जो बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका। और हम ये भी जानते हैं कि जो ये टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स को ही नहीं बाकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ये हार्म पहुंचाते हैं, उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं। और अनपॉल्यूटेड सॉइल जो होता है उसमें अगर हम सॉइल में तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं हैं कि वो किसी को थ्रेट प्रोड्यूस कर सकें या उसमें क्या कहते हैं उनको कोई नुकसान अगर वो नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसी सॉइल्स को हम अनपॉल्यूटेड कहते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तब हम उनको सॉइल को ये कहते हैं कि सॉइल जो है वो कंटेमिनेटेड है। द रूट कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन जो होता है इट इज़ या तो वो एग्रीकल्चर है, जिसके कारण हम ये भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स का, जिसके कारण सॉइल का पॉल्यूशन बढ़ता है। एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। और तीसरा है पुअर मैनेजमेंट और इनएफिशिएंट डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। और पुअर मैनेजमेंट होता है और डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है, जिसके कारण सॉइल पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है। द चैलेंजेस फेस्ड इन सॉइल रेमिडिएशन डिकंटेमिनेशन ऑफ सॉइल आर क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। द ग्रेटर द कंटेमिनेशन, द ग्रेटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर रेमिडिएशन। जितने ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं कंटेमिनेशन होगा, उतने ज़्यादा उसको रेमेडी के लिए भी हमें रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। नाउ व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स दैट कंटेमिनेट सॉइल? सम ऑफ द मोस्ट हजार्डस सॉइल पॉल्यूटेंट्स आर xenobiotics। और xenobiotics जो हैं दे आर द सब्सटेंसेज दैट आर नॉट नेचुरली फाउंड इन नेचर and are synthesized by human beings. The term xenobiotic has Greek roots, xenos meaning foreigner and bios means life. Several xenobiotics are known to be carcinogens. अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो the discharge of industrial waste into soils can result in soil pollution. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है अगर वो सॉइल में मिलता है तो वो कॉज करता है सॉइल पोल्यूशन। और सम कॉमन सॉइल पोल्यूटेंट्स दैट कैन बी सोर्स्ड टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं जो कि क्या कहते हैं सॉइल पोल्यूटेंट्स को बढ़ाते हैं, उनमें आता है एक क्लोरीनेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, दूसरा डायोक्सिन्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द इंक्रीनेशन ऑफ वेस्ट्स। और नेक्स्ट जो है वो है प्लास्टिसाइजर्स या डिस्पेरसेंट्स। और चौथा है पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स, जिसको हम PCBs कहते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जो कि सॉइल पॉल्यूशन को क्या कहते हैं बढ़ावा देते हैं। द पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्रिएट्स मैनी पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। सम ऑफ दीज वेस्ट सच एज बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन आर नोन टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में जो बेंजीन और मिथाइल बेंजीन हैं वो भी नेचर में टॉक्सिक होती हैं या कार्सिनोजेनिक होती हैं। दूसरा आता है पेस्टिसाइड्स।
पेस्टिसाइड्स अपन सभी जानते हैं, दे आर द सब्सटेंसेस और द मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट, जो पेस्ट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं या उनको ख़त्म करते हैं। और इनमें कॉमन टाइप्स जो हैं पेस्टिसाइड्स के, जो कि एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं, वो हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स जो होते हैं दे आर यूज्ड टू किल और कंट्रोल वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स। और जो छोटे छोटे वीड्स हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, उनको मारने का जो केमिकल होता है, दैट इज़ द हर्बिसाइड। देन इंसेक्टिसाइड्स हैं दूसरा, these are used to kill insects. And third category is fungicides, and they are used to kill parasitic fungi or inhibit their growth. उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं फंजीसाइड्स, जो फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं या उनको पैरासिटिक फंजाई को किल करते हैं। नाउ हाउएवर द अनइंटेंशनल डिफ्यूजन ऑफ पेस्टिसाइड्स इनटू द एनवायरनमेंट, कॉमनली नोन एज पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट, possess a variety of environmental concerns such as water pollution and soil pollution। और कई बार जो अननोइंगली हम पेस्टिसाइड्स एनवायरनमेंट में डालते हैं, वो क्या करते हैं, जिनको हम पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट बोलते हैं, वही क्या कहते हैं, ये पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट जो है इट कॉजेज़ वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो एंड इट ऑल्सो कॉजेज़ सॉइल पॉल्यूशन। एंड सम इम्पॉर्टेंट सॉइल कंटामिनेंट्स फाउंड इन पेस्टिसाइड्स जो हैं, जो पेस्टिसाइड्स में कुछ सॉइल कंटामिनेंट्स हैं, उनके नाम इस तरह से हैं। सबसे पहले हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स में जो हैं उसमें आएगा ट्राइजीन्स, कार्बामेट्स, एमाइड्स, फिनॉक्सी एल्काइल एसिड्स, एलिफैटिक एसिड्स। इंसेक्टिसाइड्स में आएंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड पायरिथ्रम। फंजीसाइड्स में जो है, जो इम्पॉर्टेंट फंजीसाइड्स हैं, उसमें मर्करी कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड थायोकार्बोनेट्स एंड कॉपर सल्फेट। These chemicals pose several health risks to humans. Examples of health hazards related to pesticides include diseases of central nervous system, immune system diseases, cancer and birth defects। और इन केमिकल्स के कारण जो है बहुत डिजीज़ जो ह्यूमन बींग्स में कॉज होती हैं इन पेस्टिसाइड्स के कारण, वो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़, इम्यून सिस्टम डिजीज़, कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स। Now, what are the types of soil pollution, or we can say what are the processes that cause soil pollution? Soil pollution can be broadly classified into two categories. One is naturally caused soil pollution, या हम ये कह सकते हैं नेचुरल सॉइल पोल्यूशन, और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटी से कॉज होता है। अब नेचुरल सॉइल पॉल्यूशन सबसे पहले अपन लेते हैं। इन सम एक्सट्रीमली रेयर प्रोसेसेस सम पॉल्यूटेंट्स आर नेचुरली एक्यूमुलेटेड इन सॉइल। सॉइल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं नेचुरली जो है तो बहुत कम एक्यूमुलेट होते हैं। दिस कैन अकर ड्यू टू द डिफरेंशियल डिपोजिशन ऑफ सॉइल बाय द एटमॉस्फेयर। अनदर मैनर इन विच दिस टाइप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन कैन अकर इज़ वाया द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पॉल्यूटेंट्स विथ प्रेसिपिटेशन वाटर। प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर के कारण भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। An example of natural pollution is the accumulation of compounds containing the perchlorate anion ClO4 in some dry arid ecosystems. It is important to note that some contaminants can be naturally produced in the soil under the effect of certain environmental conditions. कुछ जो है नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, perchlorates can be formed in the soils containing chlorine and certain metals during a thunderstorm। thunderstorm में जो है perchlorates जो होते हैं वो सॉइल्स में बनते हैं जिसमें क्लोरीन होता है। दूसरा जो है इट इज़ एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन। ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। जो मोस्टली जो केसेस होते हैं वो जो होते हैं ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ के कारण होता है। अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन लीड टू द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल। सम सच प्रोसेसेस आर लाइक दिस, जिसमें क्या होते हैं द डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स
कैन इन्वॉल्व द कंटेमिनेशन ऑफ नियर बाय सॉइल विथ एस्बेस्टॉस। अगर हम जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उसका डिमोलिशन होता है तो उसके कारण भी क्या होता है, जो नियर बाय सॉइल है उसमें एस्बेस्टॉस का कंटेमिनेशन हो जाता है। यूजेज ऑफ लेड बेस्ड पेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। लेड बेस्ड जो पेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो होता है उसको भी दे कैन ऑल्सो पोल्यूट द सॉइल एंड हज़ार्ड, उसमें जो लेड कॉन्सेंट्रेशन का हज़ार्डस हो जाता है। स्पिलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कैन कंटेमिनेट सॉइल्स विद द हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन पेट्रोलियम। soil spillage, petrol spillage and diesel. Activities associated with metal casting factories often cause the dispersion of metallic contaminants into the nearby soils. Underground mining activities can cause the contamination of land with heavy metals. अगर अंडरग्राउंड माइनिंग जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं इनके कारण भी क्या होता है, लैंड का कंटेमिनेशन होता है हैवी मेटल्स के द्वारा। Improper disposal of highly toxic industrial or chemical waste can severely pollute the soil. For example, the storage of toxic waste in landfills can result in the seepage of waste into the soil. This waste can go on to pollute underground as well. Then, chemical pesticides contain several hazardous substances. Excessive and inefficient use of chemical pesticides can result in severe soil pollution. Sewage produced in urbanized areas can also contaminate soil. अगर उनको डिस्पोजल उनका करेक्टली नहीं किया गया है वेस्ट का, सीवेज का, तो वो भी क्या करते हैं, सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं। और दीज वेस्ट में ऑल्सो कंटेन सेवरल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, सेवरल पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं इन सब्सटेंसेस इन वेस्ट में। अदर फॉर्म्स ऑफ वेस्ट दैट कैन पोल्यूट सॉइल इंक्लूड न्यूक्लियर वेस्ट, ई वेस्ट एंड कोल ऐश। Now, what are the consequences of soil pollution, or we can say what are the negative consequences of soil pollution? Soil pollution harbors a broad spectrum of negative consequences that affects plants, animals, humans and ecosystem as a whole. सभी को ही ये soil pollution affect करता है, चाहे वो plants हों, animals हों, humans हों या पूरे ecosystem हो. Since children are most susceptible to disease, polluted soil poses a greater threat to them. Some important effects of soil pollution, we can say, first of all we take the effects on human beings. Soil contaminants can exist in all three phases. Solid में भी होता है soil contamination, liquid form में भी और gaseous form में भी. Therefore, these contaminants can find their way into the human body via several channels such as direct contact with the skin or through the inhalation of contaminated soil dust. सॉइल डस्ट जो अगर हम इनहेल कर रहे हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं सॉइल के स्किन के साथ में, ये दोनों ही क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें जो है जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, वो कॉमन जो होता है डिजीज़ या कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें आता है हेडेक्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फिर कफिंग, पेन इन चेस्ट एंड वीजिंग। देन हम सब जानते हैं कि डस्ट के कारण देयर इज़ इरिटेशन ऑफ स्किन एंड द आइज, एंड नेक्स्ट इज़ द फटीग एंड वीकनेस हो जाती है। अ वैरायटी ऑफ लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स हैव बीन लिंक्ड टू सॉइल पोल्यूशन। इसके अलावा एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ लेड कैन रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू लेड। देन डिप्रेशन of central nervous system, or damage of vital organs such as kidney and the liver, and there is the high risk of developing cancer. And then we can say that many soil pollutants such as petroleum hydrocarbons and industrial solvents have been linked to congenital disorders in humans. Thus, soil pollution can have several negative effects on human health. Now, if we talk about the effects on plants and animals, since soil pollution is often accompanied by a decrease in the availability of nutrients, plant life ceases to thrive in such soils. Soils contaminated with inorganic aluminum can prove toxic to plants.
Also, this type of pollution often increases the salinity of soil, making it inhospitable for the growth of plant life. Plants that are grown in polluted soil may accumulate high concentrations of soil pollutants through a process known as bioaccumulation. बायोअक्यूमुलेशन प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सॉइल में ग्रो हो रहे हैं वो अपने अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में पॉल्यूटेंट्स को अक्यूमुलेट कर लेते हैं. एंड व्हेन दीज प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर्स, जब वो शाकाहारी के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं, ऑल द अक्यूमुलेटेड पॉल्यूटेंट्स आर पास्ड अप इनटू द फूड चेन. और ये पूरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये फूड चेन में पास ऑन हो जाते हैं. एंड दिस कैन रिजल्ट इन द लॉस एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी डिज़ायरेबल एनिमल स्पीशीज़. और इसके कारण कई सारी स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. ऑल्सो दिस पॉल्यूटेंट्स कैन इवेंचुअली मेक देयर वे टू द टॉप ऑफ द फूड चेन एंड मैनिफेस्ट एज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स. अब हम बात करें इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम. Since the volatile contaminants in the soil can be carried away in the atmosphere by winds or can seep into the underground water reserves, soil pollution can be direct contributor to air and water pollution. ये जो होता है soil जो होता है pollution, ये contributor होता है to the air and water pollution. It can also contribute towards acid rain, and acidic soils are hospitable to several microorganisms that improve soil texture and help in the decomposition of organic matter. Thus, the negative effects of soil pollution also impact soil quality and texture. फिर बहुत important जो है crop yield, जो उपज जो होती है is greatly affected by this form of pollution. In China, over 12 million tons of grain is found to be unfit for human consumption to contamination with heavy metals. Now, how can soil pollution be controlled? Several technologies have been developed to tackle soil remediation. Some important जो strategies हैं जो हम लेते हैं इसको सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो इस प्रकार की हैं. सबसे पहला, excavation and subsequent transportation of polluted soils to remote uninhabited locations. Extraction of pollutants via thermal remediation. The temperature is raised in order to force the contaminants into the vapor phase. Vapor phase में उनको ऑल्टर करने के लिए उसको बहुत टेम्परेचर पे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है. और आफ्टर विच दे कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेपर एक्सट्रैक्शन. Bioremediation or phytoremediation involves the use of microorganisms and plants for the decontamination of soil. सॉइल को डिकंटामिनेट करने के लिए या सॉइल के डिकंटामिनेशन के लिए हम बायोरेमिडिएशन या फाइटोरेमिडिएशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करते हैं टू प्योरीफाई द सॉइल. फिर माइक्रोरेमिडिएशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फंजाई फॉर द अक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल कंटेमिनेंट्स. हैवी मेटल कंटेमिनेंट्स को अक्यूमुलेशन को क्या कहते हैं, कंटेमिनेंट्स को हटाने के लिए हम माइक्रो रेमिडिएशन में हम फंजाई का यूज़ करते हैं. तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स थे सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए.